तस्वीरें आपके सामने हैं। अमित शाह पहुंच चुके हैं। आपको कल से लेकर आज तक की तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं। कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर वो मंदिर है जहां लोगों की आस्था है। लोग सिर्फ असम के नहीं बल्कि दूर दूर प्रदेशों से लोग वहां पहुंचते हैं, मन्नत मांगते हैं और इस जगह की वैल्यू को समझते हुए, मां कामाख्या की कृपा को समझते हुए गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए उसी प्रांगण में, उसी परिसर में, यानी मां कामाख्या के मंदिर के परिसर में फिलहाल अमित शाह को आप देख रहे हैं। और वो फिलहाल आगे बढ़ते हुए, और सिर्फ असम नहीं बल्कि इससे पहले हमने तमाम उन जगहों पे प्राचीन मंदिरों में जाते हुए देखा है जहां अमित शाह का दौरा रहा है। ये मिशन पूर्वोत्तर है, असम चुनावी प्रदेश है। पश्चिम बंगाल के बाद ये अगला टारगेट, अगला फोकस जो होगा बीजेपी का, वो यही प्रदेश होगा। और यही वजह है कि लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए फिलहाल अमित शाह गुवाहाटी में है। फिलहाल ये कामाख्या मंदिर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना के लिहाज से यहाँ तमाम गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन इस बीच तमाम नियमों का ध्यान रखते हुए अमित शाह आगे बढ़ रहे हैं। जी आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के 2 दिनों की दौरे पर पहुंचे हुए हैं असम। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर कामाख्या मंदिर से। कामाख्या मंदिर पहुंचे हैं पूजन और दर्शन के लिए, भगवान के आशीर्वाद के लिए पहुंचे हुए हैं अमित शाह। पूर्वोत्तर का दौरा है, आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। असम और मणिपुर के दौरे पर हैं अमित शाह। 2 दिवसीय उनका दौरा है। और शक्ति पूजा, अब से थोड़ी देर में आपको शक्ति पूजा होती हुई नजर आएगी, क्योंकि कामाख्या मंदिर पहुंच चुके हैं। बाहर की ये तस्वीरें हैं, अंदर उनके कदम बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज इंफाल भी जाने वाले हैं अमित शाह, जहां पर आज पुलिस का एक कार्यक्रम होगा, वहां पर वो शिरकत करेंगे। लेकिन ये अमित शाह का असम में शंखनाद नजर आ रहा है, क्योंकि कामाख्या मंदिर पहुंच चुके हैं। यहां पर आशीर्वाद लेंगे, पूजन किया जाएगा और उसके बाद से आगे के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अमित शाह अपने कदम बढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले असम को बड़ी सौगातें दे चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां पे उन्होंने ये तक कहा कि जिस असम में युवा बंदूक उठाते थे, आज वही दुनिया के स्टार्टअप को टक्कर दे रहे हैं। तो क्या विकास कार्य हुए हैं, किस तरीके से असम विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, ये तमाम बातें गिनाई हैं असम में। यहां तक कि जो सहयोगी दल हैं या फिर वो चेहरे जो असम में बीजेपी के खेमे में आ सकते हैं, उन तमाम लोगों से बातचीत भी, उन तमाम लोगों से कल मुलाकात भी। और आज जो सुबह की शुरुआत हुई है 2 दिवसीय इस दौरे में, उस दौरे में सबसे खास आज दिन की जो शुरुआत हुई है वो कामाख्या मंदिर पहुंचना, मां को पूजा अर्चना करना और यहां से आशीर्वाद लेकर इंफाल के लिए निकलना। यह मिशन पूर्वोत्तर है। और अब से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, अगर हालिया दिनों की मैं बात करूं तो हैदराबाद में भी हमने देखा कि चार मीनार के पास जो प्राचीन मंदिर है लक्ष्मी का, वहां पे पहुंचे अमित शाह। इसके अलावा जब वो पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पे थे तो वहां महामाया मंदिर, सिद्धेश्वरी मंदिर, क्योंकि तमाम लोगों के आस्था का ख्याल रखते हुए जहां जहां वो जाते हैं, अगर कोई प्राचीन मंदिर है, कोई ऐतिहासिक मंदिर है, तो वहां जरूर पहुंचते हैं। और फिलहाल कामाख्या मंदिर से ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां विकास की सौगात असम को, इसके अलावा चुनावी माहौल में क्या कुछ होना चाहिए उस स्ट्रैटेजी पे कदम, और इसके अलावा जो लोग कामाख्या के लिए पहुंचते हैं, मां कामाख्या के लिए पहुंचते हैं असम में, उनकी भावनाओं का कद्र करते हुए फिलहाल उस प्रांगण, उस परिसर में अमित शाह की तस्वीरें फिलहाल आपके सामने। असम और मणिपुर के दौरे पर है शाह, इसके बाद वो सीधे सीधे इंफाल पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें कामाख्या मंदिर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। अब से बस कुछ ही क्षणों पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं कामाख्या मंदिर और पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, जिसके बाद से उनकी कदम बढ़ेंगे आगे, मणिपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। मणिपुर में गृह मंत्री एक मेडिकल कॉलेज समेत कई प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखने वाले हैं और उसके बाद से वे, आपको बता दें कि और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। एक पुलिस का कार्यक्रम होगा, इसमें भी वो शिरकत करने वाले हैं। लेकिन ये तस्वीरें बेहद खास है, क्योंकि कामाख्या मंदिर में दर्शन पूजन करना काफी ज्यादा मायने रखता है। लिहाजा अमित शाह को आप देख सकते हैं, वो इस वक्त कामाख्या मंदिर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वो आशीर्वाद लेंगे। असम की बात की जाए तो असम में अगले साल 2021 में विधानसभा चुनाव होना संभव माना जा रहा है। लिहाजा
किस तरह की तैयारियां हैं उसको लेकर के विचार विमर्श और मंथन का दौर भी इस दरमियान हमें चलता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि असम के 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2021 के मार्च अप्रैल में चुनाव की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि असम में 2016 के विधानसभा चुनाव में साफ जनादेश नहीं आया था और यहां पर किसी भी पार्टी को वर्तमान विधानसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। फिलहाल तैयारियां किस तरीके की हैं भाजपा की असम में पूर्वोत्तर में, उनका जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। 2 दिवसीय ये दौरा है। कल हमने देखा कई परियोजनाओं की सौगात दी गई है अमित शाह की ओर से और आज कामाख्या मंदिर सुबह सवेरे पहुंच चुके हैं अमित शाह। यहां पर पूजा अर्चना करने के बाद से वो आगे के लिए रवाना हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज इम्फाल जाने का भी कार्यक्रम है, क्योंकि इम्फाल में एक बड़ा कार्यक्रम होना है और ये पुलिस का कार्यक्रम होगा जिसमें शिरकत करेंगे अमित शाह। तो शाजिया, चुनावी प्रदेश के लिहाज से जो बातें आप तक पहुंचा रही थी उन्हीं बातों को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी और आप तक ये बातें भी पहुंचाऊंगी कि कैसे मिशन पूर्वोत्तर को बीते विधानसभा चुनाव से ही सबसे आगे उसको रखा गया था और बहुत बड़ी सफलता तो हाथ नहीं लगी, लेकिन जमीन तैयार हो गई। और इस बार जो बीजेपी की कोशिश होगी 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, वो कोशिश ये होगी कि अपने दम पर अपनी ताकत इस तरीके से बढ़ाई जाए ताकि बूथ लेवल के कार्यकर्ता तैयार हो जाए और वहां पे चुनाव उसी तरीके से लड़ा जाए। हालांकि अभी ज्यादा फोकस पश्चिम बंगाल को लेकर है, लेकिन पश्चिम बंगाल के बाद जो अगला टारगेट होगा वो पूर्वोत्तर के राज्य होंगे, जिसमें असम वो प्रदेश है। और हालांकि कल की अगर हम बात करें तो अमित शाह ने इन बातों को दोहराया गिनाया कि पहले पूर्वोत्तर की चर्चा नहीं होती थी। ये आप सभी को भी, आप तमाम दर्शकों को भी याद होगा कि हमने नहीं देखा कि पूर्वोत्तर के राज्यों को इतनी तरजीह दी जाए। भारत के नक्शे पे वो जरूर, लेकिन उस तरीके से उन्हें नहीं देखा गया। लेकिन 2014 के बाद माहौल बदला, पूर्वोत्तर के राज्यों में भी उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी रही, वो बार बार जाते रहे। अगर हम यहीं की बात करें तो अमित शाह के मुताबिक ये कहना है कि 6 साल के अंदर 30 दफे पूर्वोत्तर का दौरा किया गया है। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि मुख्य धारा में इन सभी तमाम राज्यों को लाने की तैयारी कैसे हो रही है और बीजेपी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी को या तमाम विपक्षी खेमों को या वहां के क्षेत्रीय क्षत्रपों को अगर लगता है कि बीजेपी सफलता हासिल करती है चुनाव में, तो इसके पीछे ये तमाम तस्वीरें हैं जिसको देखकर आप कह सकते हैं कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी तमाम अन्य पार्टियों से अलग होती है चुनाव के लिहाज से खासकर। बिल्कुल, आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं अमित शाह। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, लेकिन अगर कल की बात करें यानी कि पहले दिन की बात करें तो पहले दिन एक बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कल एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, कई परियोजनाओं की शुरुआत की। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आज कामाख्या मंदिर तो पहुंच चुके हैं शाह, लेकिन इसके बाद से आगे बढ़ते कदम क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ बताएंगे, ये बताइए हमारे दर्शकों को। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही कामाख्या देवी मंदिर पहुंचे हैं। शक्तिपीठ में से एक माना जाता है और ये अमित शाह का अंदाज है। जब भी कहीं जाते हैं, किसी भी राज्य में जाते हैं या किसी भी स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर जो स्थानीय देवी देवताओं की जो मान्यता होती है, जो आदर्श माने जाते हैं, वहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए निश्चित तौर पर हो जाते हैं। और उसी कड़ी में जो है और यहाँ पर कामाख्या देवी शक्तिपीठ मंदिर गए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, हिमांशु, आपकी आवाज बमुश्किल हमारे दर्शकों तक पहुंच पा रही है। फिलहाल शुक्रिया, हम आगे भी आपका रुख करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरें दिखाने के साथ साथ हम असम से लेकर तमाम उन राज्यों पे फोकस कर रहे हैं, उन राज्यों की बातें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां जहां हालिया दिनों में अमित शाह का दौरा रहा है, चाहे वो हैदराबाद का निकाय चुनाव हो या पश्चिम बंगाल जो कि चुनावी प्रदेश और पूरे चुनावी मूड में आ चुका है, जहां हर दिन चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है और हर दिन हमें बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अब असम को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, जहां शक्तिपीठ मां कामाख्या के मंदिर और उस प्रांगण में फिलहाल अमित शाह की मौजूदगी। इसके अलावा कल से लेकर आज तक जो उन्होंने सौगातें दी है, जो बड़े और सरकारी कार्यक्रम है, इसके अलावा पार्टी के लेवल पे जो उन्होंने मीटिंग्स की है, जिन जिन नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है, पार्टी और पूर्वोत्तर के राज्यों में मजबूत हो, चेहरे और मजबूती के साथ दमखम के साथ चुनाव लड़े, और इसके अलावा जो सीएम है उनकी कितनी तारीफ की है, इन तमाम बातों पे हम फोकस कर रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल को लेकर उन्होंने बड़ी बातें कही है और ये तक कहा है कि उन्होंने असम के चाय बागानों के लिए ढेर सारे काम किए हैं, ये वहाँ रोजगार का साधन है। और आपको ख्याल आता होगा, आप चाय के शौकीन है तो असम का ख्याल जरूर आता होगा, चाय बागान का ख्याल जरूर आता होगा, लेकिन जब वहाँ बीजेपी की सरकार आई तो उसके बाद इस तरीके से कदम उठाए गए कि चाय, असम का चाय बागान
रोजगार का जरिया बने उन युवाओं के लिए जो अभी तक हाथों में बंदूक थामे रहते थे, जो मुख्य धारा में लौट चुके हैं।